तो देखिए पर्यावरण की विषय वस्तु में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु होते हैं। आपको मानचित्रण के साथ भी इन्हें पढ़ना चाहिए और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं मैच द फॉलोइंग इसके ज़्यादा रहते हैं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इसके बहुत सारे जो है आते हैं और ऐसे में आपको जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सारे आपको जरूर याद होना चाहिए लोकेशन वाइज। 105 राष्ट्रीय उद्यान है तो कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे आपको करना है। तो इस सेशन में मैं आपको याद करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क्लास के साथ याद भी करते जाइएगा, लर्न भी करते जाइएगा। आप पाएंगे कि कुछ गिने चुने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ मल्टीपल मतलब बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, है ना। आप देखेंगे इसी में कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको लगातार पूछे, काजीरंगा आपको पूछेगा ही, मानस आपको पूछेगा, गिरी आपसे पूछेगा, तो बांदीपुर आपसे पूछेगा, ठीक है, ग्रेट हिमालयन पूछेगा। तो कुछ है राष्ट्रीय पार्क जो बड़ा फेमस है, दुधवा है उत्तर प्रदेश में एक ही है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके नो-गो एरिया होते हैं और पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षित केंद्र के अंतर्गत उन्हें विकसित किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं पहले जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है पहले वो डेवलप होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया जाता है। इसको लेकर के मैंने जो है अभी कई सारे मेरे एपिसोड, इसमें भारत दर्शन पे भी 2 एपिसोड हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व का भी पन्ना से था तो उसमें मैंने पन्ना से आपको बताया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनको मैच द फॉलोइंग करना है। अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, जब भी कोई मैच द फॉलोइंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है पहले देखना इनमें से कौन सा आपको आता है जिसमें आप श्योर हो, ठीक है। श्योरिटी यदि गिरी को लेकर तुरंत गुजरात आती है तो पहले A का 4 देख लो। अब ये कोई भरोसा नहीं कि A का 4 यहाँ पे, तो देखो A का 4 मिल गया तुरंत ही, हमें तुरंत ही मिल गया। तो ये बहुत सिंपली निकल गया, मतलब तुरंत ही एक पता था तुरंत निकल गया। ऐसा नहीं होता कई जगह पे, अब जैसे 3-3 में होते D का 3-3-2 दे दिया यहाँ पे, है ना। तो कई बार ये यहाँ पे 2-2 दे दिया, यदि 2 में कन्फ्यूज हो जाते तो फिर आपको 2 पता होता। लेकिन जब एक बार पता हो जाता तो देखो ये सिंपली रट लो। गिरी अभयारण्य आपका जो है एशियाई शेरों के लिए बड़ा फेमस है और यहाँ पे जो है आपका गिरी जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर आपका जिला ही है राजस्थान का। बांधवगढ़ बिल्कुल यहाँ सबसे ज़्यादा बाघों की डेंसिटी है, ठीक है। और काजीरंगा सबको पता है असम में। तो ये वाले तो चारों आपको स्टेट वाइज पता ही होनी चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। सही है गलत, सही हो गया। चलो A का B लग गया, आपका सही हो गया। अरे ओके 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 ओके, चलो मैच द फॉलोइंग में अगला ये है आपका। अब देखो इसमें दाची गांव बड़ा फेमस है, दाची गांव को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। दाची गांव बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो A का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अरे इसमें पार्टिसिपेशन भी करिए, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सब लोग चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है, अपना कि कौन सा सही है क्या है। आप लोग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आप में से जो है मन में एक सुगबुगाहट तो रहती है कि पार्टिसिपेशन नहीं करवाया गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग हाँ अभी क्वेश्चन मंगवाया जाएगा। हाँ क्वेश्चन भी नहीं मंगवाया गया, देखिए आप लोग बताते नहीं है सारी बातें, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, अभी उस वाले में करेंगे तो मंगवा लेंगे। तो दाची ग्राम आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो अब यहाँ से यानी A का 2, तो A का 2 आपका निकल गया आसानी से, ठीक है। अब ये भी आसानी से निकल गया। ये कुछ किस्मत वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको 1-2 पता है तो निकल गए, लेकिन इनको याद कर लेते हैं। पापी कोंडा, जहाँ पे कोंडा लगा हो, है ना, सब आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोंडा आपका आंध्र प्रदेश। सरिस्का सबको पता है राजस्थान में है। और बांदीपुर रट लीजिए, बांदीपुर आपका पड़ता है, बांधवगढ़ MP में पड़ता है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो बांदीपुर और बांधवगढ़ इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलो अगला भी मैच द फॉलोइंग है आपका, अगला भी मैच द फॉलोइंग है। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना है, काजीरंगा सबको पता है असम में है, ठीक है। कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड में सबको पता है। बांदीपुर अभी मैंने आपको बताया कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। तो संजय गांधी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलो अगला चलते हैं।
ये भी मैच द फॉलोइंग है, देखो जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। कह रहा है कि सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम में आपको लिखना है। अब ये देखो, जिसको भी याद है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, सबको पता होगा लगभग। नहीं पता? कब बना था? 1936 में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था, जिसको हैली के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? हैली के नाम से जानते थे। कान्हा की बात करें तो कान्हा आपका 1978 में बना था। 1978 में कान्हा कहाँ पड़ता है आपका? कान्हा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद काजीरंगा की बात करें तो ये असम में पड़ता है और 1974 में बनाया गया था आपका ये। और साइलेंट वैली, जब शांत घाटी की बात आए तो ये केरल में है शांत घाटी, और ये आपका 1984 में बनाया गया था। तो अब बताइए क्या होगा कालानुक्रम? अब तो बता ही सकते हैं ना, ठीक है। अब आसानी से दो के बाद फिर कौन बना? 2 के बाद 1974 पे। 1974 का मतलब कहाँ हुआ? ओहो, इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, क्वेश्चन को एरर कर दिया गया। देखो काफी बड़ा एरर है ये तो। क्वेश्चन आपका डिबेटफुल है फिर ये, क्योंकि 2 के बाद आपका आएगा 3 के बाद लास्ट में आपका साइलेंट वैली। ये 2 तो सही दे रखा है इन्हें, और इनको इंटरक्रॉस करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पर डी ही सही है इसका। जिन्होंने डी मारा है तो मान लीजिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? बताइए भाई, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? हाँ, सिंपल है, इंद्रावती नदी भी है और इसी के नाम पे ही जो है राष्ट्रीय उद्यान है आपका। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बाकी के जितने भी हैं आपके, अंशी कहाँ पे है? अंशी कर्नाटक पे है, कर्नाटक पे। बेतला कहाँ पे है? बेतला आपका झारखंड में है, झारखंड। ये इसी को बेतवा लिख दिया था क्या उस समय, है ना? बेतला ही था। इसके बाद गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गूगामल आपका है महाराष्ट्र में। तो ये शायद मुझे लगता है पहली बार सुन रहे हो आप, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो अंशी आपका कर्नाटक में है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, गूगामल आपका महाराष्ट्र में, और बेतला आपका कहाँ पे है? झारखंड में। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे सूचियाँ दी हुई है और कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। बेतला कहाँ गए भाई? झारखंड। ए बी का क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ 2 बी के 1 है, तो 2 बी के 1 है। तो इसके बाद अगला है इंतानकी। इंतानकी आपका पड़ता है नागालैंड में। अब ये आपको पता नहीं होगा तो आप इंतानकी ही गलत कर देंगे, ठीक है। नागालैंड। गुइदी आपकी तमिलनाडु में पड़ता है और सिरोही आपका मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान है इंतानकी नागालैंड में। बेतला मतलब देखो नए राष्ट्रीय उद्यान भी ऐसा नहीं है, तो हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ें छोड़ के चले जाएं, ठीक है। ऐसे में जो है क्या आंसर सही निकल के आएगा? सी आंसर आपका यहाँ पे कैसे सही हो जाएगा? सी। ए का 3 हो गया, ठीक है। बी का ए हो गया, सी का 4 हो गया, ठीक। ये इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये तो निकल जाएगा, बहुत आसान सा है, लेकिन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे बेतला है, बेतवा नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना है क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। तो इंद्रावती निकल जाएगा। इंद्रावती कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़ में। बेतला कहाँ जाएगा? झारखंड में। अब ये कालेसर सबको दिमाग में आ जाना चाहिए। कालेसर आपको पता है हरियाणा में है, तो कालेसर यदि हरियाणा में है तो मोमेलम आपका ये आपका गोवा में हो जाएगा। अब निकालिए क्या निकल के आएगा? ए का 4। तो देखो ये, अब देखो 4 इस चक्कर में रहो तो कंफ्यूजिंग कितना हो गया, है ना। ए के 4 के 3 ऑप्शन दे दिए। फिर इसके बाद बी का 3, तो ए नंबर सही हो जाएगा। यहीं से क्लियर हो गई कहानी। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। चलो अगला है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनके साथ सुमेलित करना है। बताइए। अब ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं निकल जाएगा। काजीरंगा कहाँ ले जाएं? गैंडा पाए जाते हैं। कई बार देखते हो
ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आ जाती है ना, तो गैंडा जो है वो टीले में बेचारे चढ़ते हैं किस तरीके से, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, अपना कुछ तो डूब जाते हैं, नहीं तो बाकी फिर पहाड़ों की टीले जो भी वहाँ पे हैं, कई पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ियाँ हैं, कई पहाड़ियाँ हैं, तो उसी में बेचारे चढ़े दिखाई देते हैं। तो काजीरंगा गैंडा, पेरियार में हाथी हैं, ठीक है, गिरी में क्या है, शेर, देखो किस तरीके से लौट के आया बेचारा, सुंदरवन में बाघ है ना, गिरी बाघ जा रहा था तो बाघ ने भगा दिया शेर के पास, ठीक है। तो क्या हो गया इसका सही, ए का 4, तो इसका सी हो गया, इसके बाद बी का 3 हो गया, ठीक। चलिए इनमें से कौन सा कह रहा सुमेलित नहीं है। अब देखो ये थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ पे वन्य जीव प्राणी भी पूछ रहा है, कि वन्य जीव प्राणी भी आपको पता होना चाहिए, वन्य जीव प्राणी, वन्य जीव प्राणी भी पता होना चाहिए, और आपको और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे कौन अवस्थित है, लोकेशन और वन्य जीव प्राणी। तो एक तरीके से समझिए बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। इसका बताएं भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे क्या नहीं पाया जाता। देखो राजा जी उत्तराखंड में पड़ता है, 1986 में बना था राजा जी, हाथी पाए जाते हैं। कभी जाएंगे तो आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश के पास ही राजा जी है, ठीक है। तो कभी भी जाइए तो राजा जी घूम के आइए, तो 1-2 बार हाथी मिल जाते हैं, एक बार मुझे भी मिला था रोड पे। उत्तराखंड में बहुत रहा हूँ, मतलब एक बहुत मैक्सिमम टाइम पीरियड, जब आप लोगों के टाइम पीरियड में था ना, तो मैं गंगा नहाने बहुत जाता था ऋषिकेश में। एक बार तो ये हो गया कि बस बच गए, नहीं तो वहीं पर चला बह जाते। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका हाथी में पड़ता है। एक हमारा मित्र था, मुझे बड़ा उसकी याद आ गई, अब वो नहीं रहे, JNU में थे वो, और वहीं मुलाकात हुई थी गंगा नदी के किनारे। दोनों लोग हम जा रहे थे और रास्ते पे रोड पे ऐसे ही दोनों अजनबी थे, तो उसने मुझे मतलब कि टोका, मतलब एक होता है ना कि रोड ट्रिप जो होती है, पैदल यात्रा, पहाड़ों में अलग ही आनंद होता है, तो वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, फिर वहीं मित्रता हो गई। और इसके बाद वो फ्रेंच पढ़ते थे JNU से, फ्रेंच एजुकेशन, और बहुत अच्छे पर्सन थे, बट उनके साथ हुआ किडनी फेल हो गई अचानक से, निपट गए। तो हम लोगों के साथ ये रहता था, समझिए पूरे दिन गंगा नदी में पड़े रहते थे, पूरे दिन गंगा नदी में। वहाँ पे एक जगह पड़ती है ऋषिकेश के पास, वहाँ पर पूरे दिन गंगा नदी में, सुबह शाम हो जाती थी, गंगा से फिर निकलते थे कंपटीशन रहता था कि भाई आज कौन बाद में निकलेगा, तो अलग ही आनंद था। और हम लोग के साथ एक होता था, एडवेंचरस यात्राएं बहुत करते थे। चले गए जैसे, तो पहाड़ों में कोई मतलब ऐसा एरिया हो जहाँ कोई नहीं जा रहा है, तो फिर वहाँ पे चले जाते हैं, चढ़ गए। कोई झरना आ रहा है तो पता करने की कहाँ है स्रोत, इसका देख के आते हैं। उसके साथ था जब तक, मतलब मैंने बहुत घूमा है उसके साथ, और जब हम दोनों जाते थे तो समझिए आनंद ही आनंद रहता था। दिल्ली भी हम दोनों ने बहुत घूमी है साथ में, बट उसकी आकस्मिक अचानक से मतलब लाइफ में एक डिजास्टर आया और वो ख़त्म हो गया। तो पेरियार मैंने अभी आपको बताया, पेरियार में हाथी है, अंगुल नहीं है, हाथियों के लिए फेमस है ये, ठीक है। मानस में भी हाथी हैं, दुधुआ में आपका टाइगर है, तो इसका सही सुमेलित क्या नहीं है, बी, पेरियार में हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से अनूप या स्वयं होने के कारण से समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो फ्लोटिंग पार्क भारत का कौन सा है? मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ये फ्लोटिंग पार्क है आपका, और ये विश्व का एकमात्र पार्क है, विश्व का एकमात्र है जो कि फ्लोटिंग है। और यहाँ पर एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है फुमडिस, फुमडिस पौधा यहाँ पे पाया जाता है, विशेष प्रकार का फुमडिस पौधा इसमें पाया जाता है। उसी पौधे की घास है नीचे, उसी घास पे ये लोकटक झील में तैर रहा है। मणिपुर में लोकटक झील है, उसी लोकटक झील के बीच में पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक जो है फुमडिस पौधा, उसी पे पूरा का पूरा, उसी की घास के ऊपर ये पूरा बना हुआ है, उसी पे बीच में, इसीलिए फ्लोटिंग कहते हैं इसको। तो ये घास पानी से सूखता नहीं? ऐसा नहीं है, अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पे, सूखती वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल, ग्रेट हिमालय सबको पता है कहाँ है, कहाँ पड़ता है ग्रेट हिमालय?
हाँ, जब कभी भी आप इधर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी तो उल्टा पड़ जाता है, धर्मशाला वाला रूट है। कुल्लू घाटी जाएंगे, कुल्लू मनाली, रोहतांगला वाले दर्रे पे, फिर वहीं से जाएंगे स्पीति वैली, स्पीति वैली के पार करके जाएंगे ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय आपका पड़ेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन फिर आ गया, देखो ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं। बताइए भाई, ये आसान लग रहा है कहीं से? आसान है कि नहीं है? 50-50 क्यों है? मतलब कुछ है क्या इसमें कुछ? हाँ, दर्रा है, पाल घाट एक दर्रा है साइलेंट वैली में। किसी दिन पाल घाट में खड़े होकर पढ़ाता हुआ मिलूंगा आपको, इसी साल लास्ट में इसको निपटाना है मुझे। पाल घाट, साइलेंट वैली भी जाने का प्लान किया है, मुन्नार जाने का प्लान किया है, 3-4 साइट मैंने प्लान किए हैं। केरल का एक पूरा मैप बना रखा है मैंने, उसमें बस ये है कि रह रह के छुट्टियाँ नहीं है आप लोगों के कारण, नहीं तो अभी तक मैं निपटा देता। उसमें हैं बहुत अच्छी साइट्स हैं यहाँ पे। एक आपका अन्नाईमुड़ी में खड़े होकर मुझे पढ़ाना है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, उसी के पास ही मुन्नार पड़ता है। फिर वहीं से आपका, वहीं पे पालघाट है, वहीं पे साइलेंट वैली भी है, वहीं पे पेरियार है, वहीं पे इडुक्की जिला है। मतलब बढ़िया मस्त मस्त है केरल, समझिए। इसके बाद नेक्स्ट काजीरंगा, कहाँ चलें? काजीरंगा में कहाँ चलें? ये हाँ, गोलाघाट में। ठीक है, ये गोलाघाट नवेगांव में। इसके बाद कुद्रेमुख में कहाँ चलें? कर्नाटक की बात है, सबको पता है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, और पेंच घाटी आपका नागपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। कौन सा सही होगा? बी नंबर इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। तो देखिए, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो आपकी है, एक तरीके का ट्रांजैक्शन पॉइंट है। उसमें दो पर्वत श्रेणियाँ आके मिलती हैं, एक अन्नामलाई पर्वत श्रेणियाँ आके मिलती हैं, और अन्नामलाइयों के बगल से ही पलनी पहाड़ियाँ आके मिलती हैं। पलनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, और नीचे से कार्डमम हिल, और बीच में जो है नीलगिरी एक नॉट की तरह है, गांठ की तरह है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं वो वहाँ पे इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, और दुर्लभ पर्वतीय जो है इनको बकरियों के नाम से जानते हैं। इनको ही नीलगिरी तहर कहा जाता है। नील स्थानीय रूप में इसे नीलगिरी तहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला बहुत पिंटू सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का है, लेकिन लगता पिंटू है पर हो नहीं पाता है। बताएं, क्वेश्चन का स्तर देखिए आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो शीतोष्ण अल्पाइन कटबंध में स्थित है? अल्पाइन कटबंध में स्थित है, बताइए भाई। इसमें तुक्का लगा दिया। तुक्का क्या है? बी नंबर नामदफा। नामदफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल। ठीक है, देखो थोड़ा सा तुक्का लगाने की जगह पे सेंस, यदि इंडिया का मैप आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार पहले आपको पता हो ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, सारे के सारे कौन कहाँ पड़ता है। हाँ, तो निकालो फिर। मानस असम हो गया, नामदफा अरुणाचल हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड जो है, ये फूलों की घाटी सबसे हाइट में अवस्थित है, सबसे ज़्यादा हाइट में अवस्थित है। इसी के पास ही नंदा देवी ग्लेशियर है, नंदा देवी ग्लेशियर है। देखो यदि इस बार होलियों में बनता है प्लान, मैंने विचार तो बना रखा है कि यदि वापस लौट आऊँ तो मैं फिर एक बार जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। वैसे इतना कठिन नहीं है, रुद्रप्रयाग वाला रूट है आपका जोशीमठ होकर के। तो यहाँ पर जो है फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में मतलब मेरी बड़ी समय से इसमें भी इच्छा है जाने की। तो ये नंदा देवी ग्लेशियर के पास ही है, और ये आपका शीतोष्ण अल्पाइन कटबंध में ये पड़ता है आपका। ठीक है, अब ये बात है कि आपको पता होना चाहिए। चमोली जनपद पड़ता है जोशीमठ, जहाँ पे ग्लेशियर फटा था, नंदा देवी ग्लेशियर फटा था ना अभी पिछले साल, जहाँ पे वो कौन सा था, विष्णु का ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा हुआ था, और वो पूरी तरीके से आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, क्या हुआ? नेओरा घाटी आपका पड़ता है, ये भी शायद साउथ में है, दक्षिण भारत में पड़ता है। एग्जैक्ट इसको देखना पड़ेगा, दक्षिण भारत में है। तो इसको पता कैसे करेंगे कि शीतोष्ण अल्पाइन में
देखो ये चीज़ के लिए सिंपल है, कुछ है नहीं फंडा, ये आपको ऐसे लेना है, ये आपको 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री के ऊपर जितना कुछ भी है ये आपका उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग देखिए, शीतोष्ण, 30 से ऊपर जो भी चला जाएगा 30 से 45 क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक है। नहीं 30 तक, 23.5 तो टिल्टेड है धरती, तो कर्क रेखा के लिए होता है। इससे ऊपर चलेगा शीतोष्ण। अल्पाइन का मतलब क्या है, वनस्पतियां हाइट में अवस्थित है, यहां से लेके 7000 मीटर की हाइट पे अवस्थित है। यानी किस प्रकार की वनस्पतियां, 5000 के ऊपर हिमरेखा चालू हो जाती, तो यहाँ पे अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाएंगी। सिंपल था। लोकेशन आपको यदि पता चल जाए तो आप इजिली इनको कर सकते हैं। न्योरा घाटी को अभी हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बार गूगल में सर्च करिए आप। इसके बाद अगला है आपका सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है। सिंपल है, ये तो राजस्थान में कहाँ पे, भरतपुर पे अवस्थित है ये, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, नहीं ये आपका पड़ता है सुल्तानपुर गुड़गांव में, माफ करिएगा, यहाँ पे आपका भरतपुर नहीं है, ये राजस्थान में है। गुड़गांव हरियाणा में है, ये हरियाणा में। ये पंछियों के लिए वर्ल्ड सेंचुरी है, अभयारण्य है ये आपका। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसका ये अब राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, पहले सुल्तानपुर को वर्ल्ड सेंचुरी का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भरतपुर में जो है, वहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी वहाँ पर भी है, भरतपुर में भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये अंतिम है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो एक ही देश हो सकता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो भूटान का टोटल जो एरिया है, भूटान का टोटल एरिया श्रीलंका से बड़ा है कि छोटा है, 12,920, श्रीलंका है 6,590, कौन बड़ा है, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हाँ वेस्ट बंगाल पे पड़ रहा है, हाँ ये आपका न्योरा घाटी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल पे, पश्चिम बंगाल, ठीक। इसके बाद आपका ये हो गया आइसलैंड, इसमें है नहीं क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, इजराइल हो नहीं सकता, पिंटू सा है, गैबन है नहीं, तो भूटान ही सही है। नेक्स्ट है पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। हाँ हो गया, चलो। तो ये हो गया आज आपका ये वाला सेक्शन। अब आप लोग एक बार बताएं कितने सही थे कितने गलत थे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही वाला रहेगा,